भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए एक चेतावनी है हम्म। कि पूरा एनर्जी सेक्टर इतना बुरी तरह से प्रभावित हुआ है कि अगर किसी ने रिन्यूएबल एनर्जी या ऑप्शंस पे कुछ काम किया था वो थोड़ी राहत में है, लेकिन गैस के लिए जो डोमेस्टिक है उसमें 25 दिन का के बाद ही आप बुकिंग कर सकते हैं। हम्म। कमर्शियल में पहले से ही किल्लत है। तो आप देखिए जितने भी पहाड़ों पर होटल रेस्टोरेंट्स हैं वहां कोई गैस पाइपलाइन नहीं है, और इतनी लकड़ियां भी कहाँ से लाएंगे। तो उन्होंने भी कुछ बुकिंग से जो है वो रिजेक्ट कर दी है कि जो हम्म। लोग पहाड़ों पर टूरिस्ट हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, कि वो उतना ही कर पा रहे हैं जितने उनके रिसोर्सेज हैं, कि हमें पता नहीं है कि क्या होने वाला है। तो जब मैं देख रही थी पार्लियामेंट में कि मोदी जी ने कहा ये लंबा चल सकता है और हालात खराब हो सकते हैं, हर चीज पर इसका असर पड़ेगा। जो हमने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से जी। कहा कि जो गरीब आदमी है, ऑनलाइन बुकिंग है गैस की, फिर भी वो लाइन में खड़ा है कि किसी तरह से मैं लेकर ही जाऊं सिलेंडर, में बार बार नौकरी छोड़ के नहीं आ सकता हूँ। हम्म। तो बहुत सारे और बहुत राज्यों में दिखाया जा रहा है। अभी गुजरात का एक वीडियो चल रहा था कि पेट्रोल की किल्लत है। तो इसमें हमें जो स्टेटमेंट सरकार की तरफ से, मैंने पहले भी कहा था, जैसे कोविड में ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे रोज प्रेस हम्म। ब्रीफिंग होती थी कि क्या हालात हैं, उन्हीं पर आप भरोसा करें जो सरकारी चैनल से, सरकारी माध्यम से जो बिल्कुल। स्टेटमेंट्स दी जा रही है। अफरा तफरी में, काला बाजारी में के चक्कर में आप ना फंसे, क्योंकि हम देख रहे हैं शेयर मार्केट क्रैश हुई है, लोगों ने अपना पैसा निकाल लिया है। और हर बिजनेसमैन, क्योंकि जब हम कुछ डोनेट भी करते हैं, सीएसआर फंड भी होता है, तो कंपनी से ही आता है। जब कंपनी ही जो है अपना एक जो है सस्टेनेबिलिटी के लिए एक क्वेश्चन मार्क हो गया है कि आगे क्या होगा, तो बिल्कुल। कहाँ से हम्म। पैसा आएगा। हम्म। तो लोगों में ये भी है कि घर में कैश रखें या बैंक्स में रखें। तो बहुत तमाम सवाल हैं, गली नुक्कड़ पे लोग चर्चा कर रहे हैं। अब ये जो युद्ध है ये एक अलग स्तर पर हो गया है, हम्म। और कहीं ना कहीं हमारे भारत का जो रोल है, दोनों ही देश, जो ईरान भी है, अमेरिका, इजराइल भी, कहीं ना कहीं जो है वो चाह रहे हैं कि जो है ये युद्ध रुके और बिल्कुल। कोई हम्म। इसको लीड करे। बिल्कुल। लेकिन जब तक ये युद्ध रुकेगा और इतनी सारी तबाही, जो ऑयल प्रोडक्शंस हैं वो तबाह हम्म। कर दिए गए हैं, जो शिप्स जहां पे लेके खड़े हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। तो इससे क्या है कि आपका कितने ही दिन का स्टोरेज हो, कितनी ही हम्म। एनर्जी का हो, तो बिल्कुल, भविष्य वो में महंगा भी हो वही गया है। संकट प्लस और घूम फिर के वही सवाल खड़े हो जाते हैं कि अब आगे क्या, अगर ये जंग लंबी चलती है। बिल्कुल। राजेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र जी, एक चीज देखिए, सरकार बार बार कह रही है घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तेल गैस का पर्याप्त भंडार है। उसके बाद ये तस्वीरें बार बार सामने आ रही है, लोग लंबी लंबी लाइनों में सुबह से अपने सिलेंडर लेकर खड़े हैं। ये हालात क्यों बने हुए हैं फिर? देखिए, सबसे पहले तो हमें भारतीय मानसिकता को समझना होगा, कोमल। हम्म। क्या है, भारत की मानसिकता भंडारण की मानसिकता है। हम जब एक परिवार में रहते हैं, एक संयुक्त परिवार में रहते हैं, तो हमारे यहाँ भंडारण की एक मानसिकता है कि हम साल भर का अनाज, गेहूं, दाल और चावल हम्म। और तेल, जो हमारे खाद्य तेल में आता है, खाद्य तेल की हम यहाँ बात कर रहे हैं, इसका भंडारण भारतीय नागरिक जो है साल भर का लिए इकट्ठा करके रखता है। हम्म। जिसमें हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें और शहरी क्षेत्रों की बात करें तो दोनों का आकलन अलग अलग है। ग्रामीण क्षेत्रों में खाने की कोई कमी नहीं है, किसान खूब भरपूर फसलें बोता है, भरपूर चीजें उगाता है और भरपूर भंडारण करता है। लेकिन शहरी क्षेत्रों में ये भंडारण की सीमा हम्म। कालाबाजारी को बढ़ाती है। जब किसी भी चीज का भंडारण अधिक मात्रा में हो जाता है, जैसे गैस की जब किल्लतें शुरू हुई, तो कुछ लोगों ने, जिनके पास कनेक्शन ज्यादा थे, जिनके पास सिलेंडर ज्यादा थे, उन्होंने पहले से भरवा के रख लिए। तो ये जो भंडारण की जो क्षमता है, ये भारत के आम नागरिक, जो गरीब नागरिक होता है, उस तक उस भंडारण को पहुंचाने में काफी दिक्कत, जिसको हम काला बाजारी भी कह बिल्कुल। सकते हैं एक आम भाषा में। हम्म। क्योंकि भारत पर इस समय जो संकट है, जो प्रधानमंत्री ने कल स्टेटमेंट दिया है, उसके बाद कहीं ना कहीं भारतीय लोगों को ये समझना चाहिए कि आने वाले अगर समय तक युद्ध लंबा चला तो दिक्कतें और भी बढ़ सकती हैं। लेकिन भारत एक मात्र ऐसा हम्म। देश है जहां इस दिक्कत से लड़ने के लिए भारतीयों के पास
काफी जुगाड़े हैं, जिसको हम जुगाड़ कहते हैं। यहाँ लकड़ी की कोई कमी नहीं है, यहाँ गोबर से भी गैस बनाई जा सकती है। और फिर प्रधानमंत्री का जो भाषण जो वायरल हुआ, जिसको लोगों ने काफी मजाक में लिया, तो इस तरीके की कई चीजें हमारे यहाँ कचरा गैस बिल्कुल भी बनाई लोग जाती है, कचरे ऑप्शंस से भी ढूंढने गैस लग गए। बन। बिल्कुल राजेंद्र जी, लोग सेफ ऑप्शंस जो है अपने लिए ढूंढने लग गए। बिल्कुल सही कहा आपने। अश्विनी जी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बिल्कुल राजेंद्र लौटूंगे आपके पास जी। अश्विनी जी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा और लोकसभा में दोनों जगह जनता के सामने पहली बार देश में क्या कुछ स्थिति है उसको लेकर अपना संबोधन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश को आने वाले और भी गंभीर संकट से निपटने के लिए तैयार रहना है। इस गंभीर संकट का क्या मतलब है? आगे और बड़ी चुनौतियां आने वाली है देश के सामने, और इसके साथ ही शेयर मार्केट का आपने जिक्र किया, जो विदेशी निवेशक है अपना पैसा निकाल रहे हैं। ऐसे में तो और हालात जो है शेयर बाजार के वो डाउन होने वाले हैं। फिर देखिए क्या है कि बहुत राजेंद्र अस्थिरता का लौटूंगे माहौल आपके है। पास जी। और अश्विनी जी शेयर मार्केट के बारे में मैं लोगों से यही कहूंगा कि पैनिक में ना आए, घाटे में शेयर मत बेचें। अगर आपने अच्छी शेयर में इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसको अपने पास रखें, क्योंकि शेयर मार्केट जब नीचे आती है तो दोबारा ऊपर भी आती है, और ये हमेशा के लिए ऐसा माहौल नहीं रहने वाला है। तो इसलिए पैनिक में आकर जो है आप अपने घाटे में जो है बिल्कुल, यानी जल्दबाजी में फैसला ना ले निवेशक। चलिए ठीक है। प्राचू जी, कोरोना काल का भी आपने जिक्र किया था, वो दौर शायद ही कोई भूल पाएगा, जिस तरह के हालात उस वक्त हमने देखे थे। अभी भी जी, प्राचू जी सख्ती लौटूंगे भी आपके करनी पास। पड़ेगी, अश्विनी जी क्योंकि लोग जो जिस तरह से अफवाहें फैला रहे हैं और बहुत सारी चीजें अफवाह के कारण से जो है हो रही है। चाहे वो मार्केट में कोई अगर ज्यादा रेट पर कोई सामान बेच रहा है जिसमें कि कोई इफेक्ट नहीं आया, तो वो भी सरकार को कंट्रोल करना चाहिए। कारण क्या है कि एक बार अफवाह फैल दी है, हमें देखा है हमने कोरोना में किस तरह से अफवाह फैली और लोग कैसे जो है, लोगों ने गलत पिक्चर जो है वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी अपने ही देश की बदनामी और बेइज्जती करने के लिए कि चिताएं जल रही हैं और कुछ नहीं है। तो अभी स्थिति गंभीर है, क्योंकि ये जो युद्ध जो है भारत ने नहीं लड़ा है, शुरुआत की है। लड़ाई कोई और लड़ रहा है, लेकिन उसके कारण से पूरा विश्व जो है उसके कारण से प्रभावित है, और भारत भी उसमें से है। हालांकि भारत को तेल मिल रहा है, और भारत के लिए एक सबसे बड़ी एक जो अच्छी बात है कि हम विश्व के तीसरे बड़े लार्ज जिसे कहना चाहिए ऑयल को रिफाइन करने के लिए हमारे पास साधन है, रिफाइनरीज है विश्व में तीसरे। अगर हमारे पास क्रूड आएगा तो हम उसको रिफाइन कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और क्रूड ऑयल आ रहा है, गैस भी आ रही है, दूसरे अल्टरनेट दूसरे कंट्रीज से भी आ रही है। लेकिन जो अफवाह फैलाकर और पूरे मार्केट में इस तरह का व्यवहार किया जाता है, वो उचित नहीं है, वो लोगों को नहीं करना चाहिए, और सरकार को भी उसके ऊपर सख्ती से जो है कदम उठाने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल अश्विनी जी, आपने सही कहा। और इसके साथ ही एक चीज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया कि जो आयात जो इंपोर्ट हो रहा था उसको भी भारत ने अब डाइवर्सिफाई किया, यानी भारत भी अब अलग अलग ऑप्शन देख रहा है। जो अपनी डिपेंडेंसी है उसको कहीं ना कहीं भारत अब कम कर रहा है। खैर ये चर्चा लगातार जारी रहेगी, आगे भी